ये पहुंच नहीं सके थे, छोड़ दिया था। तो वहीं से शुरू करूंगा दोबारा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसकी कोऑर्डिनेट प्लेन्स, और ये वाले काम हमने करना शुरू किया था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था तुम्हें कि पहले हमने 1D से बुक स्टार्ट की, वन डायमेंशनल से दुनिया स्टार्ट की, जिसमें हमारे पास नंबर लाइन थी, एक सिंपल लाइन थी जिसके दरमियान में जीरो होता था, और इस तरह से हम काम करते थे। तो जाहिर बात है हमने काम तो 2D में करना है, 1D में तो नहीं करते रहना। 1D में बस पढ़ लिया 2-3 लेक्चर, दैट्स इट। तो 2D इज टू डायमेंशनल, जिसमें नंबर लाइन तुम्हारी ऐसी ही होती है, लेकिन एक दूसरी डायमेंशन, एक वाई की डायमेंशन भी आ जाती है। ठीक है, इसको हम कह रहे थे कि ये जो सेंटर में पॉइंट आता है इसको ओरिजिन कहते हैं, विच इज जीरो, और उसके बाद 1, 2, 3, 4 इधर चलता जाता है। ठीक है, और इस साइड पे नेगेटिव में चलता जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, ऐसे भी है। इसको हमने कहा था कि ये हमारी एक्स एक्सेस है, जो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेस है, जो ये वाली लाइन है, ये एक्स एक्सेस है, और ये वाली जो है वो वाई एक्सेस है। तो ये पॉइंट्स बना लेते थे। ये बराबर होने चाहिए दोनों साइडों पे। मैंने मेरे से नहीं बने, मतलब ये नहीं हो सकता कि इस साइड पे तुम थोड़े कम चौड़े रख लो और इस साइड पे जाओ, ये नहीं हो सकता। बराबर होने चाहिए, एक्स वाले बराबर होने चाहिए, और वाई वाले, अच्छा वाई वाले डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है वाई में तुम यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे 20 लिख दो, यहाँ पे 30 लिख दो, ये हो सकता है। लेकिन पूरी वाई एक जैसी होनी चाहिए। ये ना हो कि मतलब एक्स सारी एक जैसी होनी चाहिए, वाई सारी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन दोनों में आपस में वो फर्क हो सकता है। तो दिस इज वाई एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होती है। और इसी तरह से नीचे जाते हो इसके, तो नीचे इसके नेगेटिव नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसकी तस्वीर के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होना है। ठीक है, बहुत देर जान खाएगी है, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, कोई वो नहीं करना। इसको, जैसे इसको तो आप कहते थे ना नंबर लाइन, और नंबर लाइन के ऊपर होते थे पॉइंट्स। नंबर लाइन के ऊपर आप एक पॉइंट बनाते थे। इसको आप कहते हो कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, बहुत सारे नाम है इसके। ये जो ये तस्वीर है ना कि दो और लाइनें लगा के एक्स वाई एक्सिस बना दी, तो इसके बहुत सारे नाम है, मतलब, लेकिन ये कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इस तरह से कहते हो। और उसके ऊपर पॉइंट तो होता ही है, लेकिन उस पॉइंट को ऑर्डर्ड, यानी कैसे कहूं, मैं ये कहता हूँ कि पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, वो इसके ऊपर जो एक पॉइंट ड्रॉ करते हो ना, इस तस्वीर के ऊपर जो एक पॉइंट बनाते हो, उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट बना लेते हैं, जिसको आसान लग रहा है प्लीज इग्नोर करो, लेकिन बाकियों के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब इ, इ, मतलब अगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ यार, देखो, अगर नंबर लाइन के ऊपर तुम कोई पॉइंट बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो तुम कहते थे ये 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, 3 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जब यहाँ पे बनाते हो तो तुम्हें एक पेयर बनाना होता है। पेयर कैसे बनता है कि पहले उस पॉइंट का एक्स देखो, यानी यहां से नीचे एक लाइन गिराओ, यहां तक इसका एक्स देखो, और फिर उसका वाई देखो। वंस अगेन, जो पॉइंट तुमने ड्रॉ किया है, पहले उससे नीचे एक लाइन लाओ एक्स एक्सिस तक, देखो वो पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो वो आ रहा है 3 पे। फिर उसी उसी से एक लाइन लेके जाओ वाई एक्सिस पे, और देखो किधर आ रही है, 1 पे आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या क्या होएगा, 3, 1। तो ये पॉइंट होएगा, इसके इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 1। और ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि 1 डायमेंशनल के अंदर सिर्फ एक रकम होती है, एक चीज होती है। 2 डायमेंशनल के अंदर पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर। पहली चीज एक्स होती है हमेशा, दूसरी चीज हमेशा वाई होती है। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, और मैं फिर तुमसे पूछता हूँ कि यार इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगेन तुम्हारा तरीका वारदात ये होना चाहिए कि तुम पहले यहाँ से एक्स की तरफ आते हो, एक्स एक्सिस की तरफ, ये -1 आ गया, और फिर वाई एक्सिस की तरफ जाते हो, वो 2 आ गया। तो पॉइंट क्या बन गया, हमेशा पहले एक्स लिखना होता है। पॉइंट बन गया -1, 2। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पे, और अब तुम बता दो।
पहले एक्स की तरफ जाओ, एक्स एक्सिस की तरफ, फिर वाई की तरफ जाओ। तो क्या बना पॉइंट ये? तो 2 कॉमा -3 टू कॉमा -3। हाँ, 2 कॉमा -3, बिल्कुल ठीक है। भाई पीछे ना रहना, कोई मसला हो जाए, नहीं समझ आए बता दो प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज तो ये है कि मैंने तुम्हें पॉइंट बना के दिखाए और तुमसे पूछा कि बताओ यार इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि उल्टा चलते हैं, मैं तुम्हें कहता हूँ कि प्लॉट -1 कॉमा -2 एंड 2 कॉमा -1। पहले तो मैंने तुम्हें पॉइंट बना दिया ना, और मैंने तुमसे पूछा कि मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ इनको ड्रॉ करो। तो तुम -1 -2 को जरा ड्रॉ करो, ये क्या बनता है? तो -1 को पहले देखते हैं। तुम्हें ये पता है कि पहली चीज हमेशा 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 बगैर पूछे हुए एक्स होएगी, दूसरी चीज हमेशा 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 वाई होएगी, कभी नहीं पूछना। तो एक्स एक्सिस पे -1 जाना है, यानी एक्स एक्सिस ये वाली होती है, इस पे -1 जाना है, तो मैं यहां तक पहुंच गया हूँ -1 तक। अब वाई एक्सिस पे -2 जाना है, विच मीन के वाई एक्सिस पे नीचे जाना है -2। तो -1 और -2 दोनों कटेंगे कहाँ पे आके? फाइनली ये वाला, ये जगह, ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ये -1 और -2। इसी तरह से 2 कॉमा -1, तो एक्स एक्सिस पे 2 जाना है, वाई एक्सिस पे -1 नीचे जाना है, तो वो ये पॉइंट आपका बनता है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट लाइंस होती है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ये सफे को 4 हिस्सों में काट देती हैं। मतलब किसी भी सफे पे इनको चार, इन दो लाइनों को ड्रॉ करोगे तो 4 कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, 4 हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेट 1 कहलाता है, ये कोऑर्डिनेट 2 कहलाता है, ये नीचे वाला कोऑर्डिनेट 3 कहलाता है, और ये वाला आखिरी वाला इस साइड वाला क्वाड्रेंट 4। सबकी वैसे तो इंटर में ये याद करते थे कि क्वाड्रेंट 1 में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, कर लो याद, चलो। एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव। वो इसलिए है कि आप क्वाड्रेंट 1 में कहीं पे भी हाथ रख लो, किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ, तो उधर उसका एक्स भी पॉजिटिव आएगा उस नंबर का, और उस नंबर का वाई भी पॉजिटिव आएगा। क्वाड्रेंट 2 में एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा और वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव आएंगे, और क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव आएगा। ये अगर समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना इसको याद कर लो, एमसीक्यूज में हेल्प करती है बात जल्दी से ना। मतलब उस वक्त पता हिसाब क्यों लगाए बैठ के, वो मतलब बस वो तुम्हें याद होना चाहिए। फिलहाल जो मुझे चीज आपसे सबसे चाहिए, सबसे बार बार कह रहा हूं, कि मैं आपको अगर पॉइंट दूं तो आप सोचने ना पड़ जाओ, आप फौरन जाके उस प्लॉट पॉइंट को ड्रॉ कर दो। ये काम अगर आपको आता है तो मैं आगे चल सकता हूँ। मैं आपको कोई भी पॉइंट दूं तो आप फौरन जाके उसको ड्रॉ कर दो। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि अगला काम ये होना है आपके साथ, यानी ग्राफ बना, स्केच करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, विच मीन्स के इसका ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई इक्वेशन है, कोई ग्राफ है, उसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। स्केचिंग के बहुत सारे रास्ते हैं कि कैसे करते हो। सबसे बेसिक रास्ता ये है कि आप एक्स और वाई की एक टेबल बना लो, एक्स और वाई की एक टेबल बना लो, और उसमें कुछ पॉइंट्स एज्यूम कर लो और कुछ पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है। भाई एक्स अपने पास से ले लो, वाई कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब एक्स अपने पास से कैसे लेना है, उसका कोई असूल नहीं है दुनिया में, ये थोड़ी देर में बात करेंगे कि
इसमें सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिलहाल मैं आपको कर देता हूँ। -3 -2 -1 0 1 2 3। अब जरा मेरी मदद करो कि एक्स तो मैंने आपको दे दिया है, अब आपको वाई कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अब आप वाई कैलकुलेट करो, क्या आया? 9 नहीं, हाँ सही, सॉरी, 9 स्क्वायर दिया है। 4 1 और बस आगे वही दोबारा रिपीट हो, तो हो आगे वही दोबारा रिपीट हो जाएगा कि 0 1 4 और 9। क्या कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने एक्स अपने पास से ले लिया है, कैसे लिया है इस पर मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन जब मैंने एक्स आपको दे दिया तो अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने एक्स उठा के इधर रखा, -3 उठा के इधर रखा, स्क्वायर निकाला, 9 आया, वो वाई ने 9 निकाल लिया। अच्छा, अब मैं तो इस पे करूंगा, मेरी मजबूरी है, आप लोग कोशिश करो कागज पेंसिल पे करो। तो आप एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो और एक वाई एक्सिस अपने पास ड्रॉ कर लो, क्योंकि एंड पे हमने स्केच करना था। अच्छा जी, अब आप पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। तो इस पे मैं कहूंगा कि ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, और ये मेरा 3 हो गया, और ये मेरा -1 -2 -3। इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं है। देखो, हिसाब लगाया करो, एक्स एक्सिस पे डेटा देखो, ये डेटा देखो एक्स एक्सिस पे -3 से जा रहा है 3 तक। तो आपने 5 6 क्यों बनाने हैं, बस आप 3 तक जाओ जितनी आपको जरूरत है। तो ये मेरा 1 हो गया, ये 2, ये 3, दिस इज -1 -2 -3। हाँ जी, वाई एक्सिस पे क्या करना है? वाई एक्सिस जा रही है तकरीबन 9 तक, तो मुझे 9 तक जाना है, यानी मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भी नहीं बना 9। ठीक है, तो इसी तरह वाई इसमें 1 2, नहीं नेगेटिव में तो जाने की जरूरत ही नहीं ना। सॉरी, नेगेटिव तो मेरे पास नंबर्स है ही नहीं ना, तो मुझे नेगेटिव ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। चलो जी, अब ये करो, एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ो, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होएगा, जिसमें एक्स भी होएगा और वाई भी होएगा। अब इसको ड्रॉ कर दो, यानी -3 9 पकड़ो और इसको इधर यहाँ पे ड्रॉ कर दो। मैं 2 मिनट चुप करता हूँ, आप पहले खुद कागज पे अपने कर लो। -3 9 को ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो पहली चीज हमेशा एक्स होती है, तो -3 इधर गए और 9 इधर गए, तो तकरीबन तकरीबन रफली ये यहाँ पे जाके मेरा पॉइंट एक बन गया। दूसरे वाला करो, -2 4। तो एक्स पे -2 है, वाई पे 4 जाना है, 1 2 3 4, तकरीबन ये यहाँ पे करके बनता है कुछ। उसके बाद -1 1 है, वो ये बनता है। उसके बाद 0 0 0 0 भी ड्रॉ किया करो, 0 0 ओरिजिन होता है। अच्छा, उसके बाद 1 1 विच मीन्स 1 और 1 इस साइड पे आ जाएगा। 2 और 4 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, और 3 और 9 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा। ये कागज पे आपके पास 100% आपके पास बनना चाहिए। ठीक है, एंड पे इसको फ्री हैंड के साथ इन पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है, यानी कागज पे भी आप लिटरली इसको फ्री हैंड के साथ एक, मतलब बस एक पेंसिल के साथ साथ से जोड़ दो, जो शेप आपको समझ आती है। मैं कोशिश करूंगा इसको मैं थोड़ा बेहतर कर लूं, लेकिन ये होना नहीं मुझसे। कुछ ऐसे बनेगा, ये एक पैराबोला की शेप बनती है। इस शेप को दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, जो एक दफा सिर्फ वो खाता है, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम?
सोचो ये कि तुमने दिमाग से इसमें क्या किया। बाकी तो सारा मैकेनिकल है ना, कि तुम्हें एक मेथड बता दिया, तुम उस मेथड को फॉलो करते गए। दिमाग से तुमने सिर्फ एक काम किया है, एक्स की वैल्यूज ली है, जो अपनी मर्जी से अपने पास से ली है। बाकी तो सब कुछ खुद ब खुद होता गया है। तो एक्स की वैल्यूज लेने की साइंस क्या है? बेसिकली साइंस कोई नहीं है, होना ये चाहिए है कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से कुछ छोटी वैल्यूज लेनी चाहिए, कुछ बड़ी वैल्यूज लेनी चाहिए, और तकरीबन 7 8 9 पॉइंट तो लेने चाहिए। इसका कोई असूल नहीं है। अगर मैं 100 पॉइंट ले लेता तो मेरा ग्राफ बहुत एक्यूरेट बनता। देखो ना यहाँ पे मैं छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो मैं बड़ा एक्यूरेट सा ग्राफ बना सकता था। तो लेकिन 100 पॉइंट लेने में मुझे आधा दिन लग जाना था। तो 8 9 7 8 9 पॉइंट्स ठीक हैं, एक्सेप्टेबल हैं, बस पॉजिटिव नेगेटिव और सो ऑन। अच्छा, एक बात मैं अभी बता दूं, इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम तुमने देना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, कागज पेंसिल पे तो एग्जाम है नहीं। तो उस सॉफ्टवेयर पे तुम ग्राफ्स नहीं बना सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमसे ग्राफ बनाने को कोई नहीं कहेगा कभी भी। लेकिन ये बात याद रखना कि कैलकुलस जब आप पढ़ते हो, पूरा ये जो सब्जेक्ट है, इसको आप बगैर ग्राफ के नहीं पढ़ सकते। तो होता इस तरह से है कि वो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, लेकिन वो आप साइड पे रफ कागज पे बनाते हो अपने लिए, और उसके बाद आंसर उधर उसके हिसाब से आंसर प्रोड्यूस करते हो। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो ग्राफ्स मैं क्लास में कर रहा हूं वो आपको याद करने हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, 6 7 8 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सारे एक दिन में नहीं होने, कभी एक कर लिया कभी एक कर लिया, इस तरह से होएगा। तो वो स्टैंडर्ड ग्राफ्स आपको याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, आइंदा अगर कभी हम कहें तो आपको इतने लंबे मसले में नहीं पढ़ना। आपको कहना है मुझे याद है यार पैराबोला होता है ऐसा, या ठहर तो उसको साफ सुथरा तो दिखा दूं आपको। तो ये मैंने बनाया है पैराबोला, ठीक है। अब वो मुझसे बनना नहीं है इतना स्मूथ, लेकिन बहरहाल ये बनना है। तो वो कहने का मतलब कि याद होना चाहिए। अच्छा, अब एक जरा आप बना लो, आप जरा स्केच कर लो इसको। ठीक है, कहीं पे फंस जाओ तो बजाय इसके कि कुछ और करो, मेरे से पूछ लो। मुझसे पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन बहरहाल ये कोशिश खुद करो कि कागज पेंसिल पे इसको बनाने की कोशिश करो। ज्यादा मौका नहीं मिलेगा इसको प्रैक्टिस करने का, तो प्लीज वो कर लो। तो पहला काम क्या होएगा कि एक्स वाई का टेबल बनेगा। यहाँ से शुरू होएगा ये। तो सबसे पहले टेबल बना लो। उसके बाद ये फैसला करना था कि पॉइंट्स क्या होंगे। तो मैंने मतलब इसमें कुछ ज़रूरी असूली नहीं है, लेकिन मैं ये यही लेने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ क्या होता है। अगर काम चल जाता है तो ठीक है। उसके बाद आपको बाय कैलकुलेट करना है, यानी -3 उसके अंदर रखना है। तो ये आ गया -27, -8, -1, 0 1 8 और 27। ठीक है, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करना क्या है, सिर्फ एक्स की वैल्यू उठानी है, जाके इधर रख देनी है। अब जब क्यूब करते हो तो साइन रिटेन होता है ना। अगर -2 का क्यूब कर रहे हो तो वो -8 ही होएगा, +8 नहीं होएगा। और उसके बाद वो चीज जिसमें मुझे इंटरेस्ट है कि ये पॉइंट्स उठा के ग्राफ पे रखो। ये आसान नहीं है अभी भी। तो मैं फिर रुकता हूँ, लो 2 4 मिनट, इस इन पॉइंट्स को जरा ग्राफ पे लेके जाओ।
ठीक है, दोबारा उसी तरह मैं एक्स के डेटा को देखूंगा तो एक्स जा रहा है -3 से 3 तक। मैं 3 पॉइंट बना लूंगा, 1 2। काफी अच्छे खुले डुले करके मैंने बनाए हैं। तो -1 -2। वाई पे प्रॉब्लम है यार, वाई तो 30 तक जा रहा है, -30 तक जा रहा है। तो वाई पे मुझे बनाना पड़ेगा 5 5 का यूनिट, 5 10 15 20 25। और इसी तरह से 5 10 15 20 25। प्लीज इस बात का ख्याल रखना कि एक्स पे तुम कुछ और कर रहे होगे, वाई पे कुछ और कर रहे होगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ना करना कि एक्स की एक साइड पे एक चीज कर रहे हो और दूसरी साइड पे दूसरी चीज, ये नहीं हो सकता। एक्स एक्सिस पूरी कंसिस्टेंट होएगी और वाई एक्सिस पूरी कंसिस्टेंट होएगी। यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसको 5 मान रहा हूँ। ये 5 है, ये 10 है, और कोई रास्ता नहीं ना, आप 27 तक पहुंच नहीं सकते, वरना क्या करें। ये 15 है, ये 20 है, और ये आपका फाइनली 25 है। ठीक है, इसी तरह नीचे होएगा, मैं लिख नहीं रहा। अच्छा, अब पहला पॉइंट -3 -27, तो ये -3 है, और -27 अंदाजे के मुताबिक यहाँ चला जाएगा। क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सॉरी। दोनों नेगेटिव हैं। एक्स पे -3 गए, वाई पे -27 नीचे गए, तकरीबन आके यहाँ पे ये पॉइंट बनता है। फिर -2 -8, एक्स पे -2 गए, वाई पे -8। अब ये 5 है और ये 10 है, तो इनके दरमियान में कहीं पे -8 होएगा ना। तो रफली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फिर -1 वो तो इधर ही बन जाएगा, ये -1 बनेगा। फिर 0 0, फिर 1 1, वो बिल्कुल साथ ही बन जाएगा, 1 1। सॉरी, ये तो -1 इधर भी नहीं बनना, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई। भाई 1 तो तकरीबन यहाँ पे करके होएगा ना। ये तो 5 है, मैं इसको 5, चलो खैर चल जाएगा काम। ये 1 1 बना, फिर 2 8। ये इतना आसान नहीं है, मतलब इसको जब कागज पेंसिल पे करते हो थोड़ा सा टाइम लेता है, इतना इजी नहीं है। और जब ये पॉइंट्स बन जाएं तो फिर फ्री हैंड से इसको जोड़ दो, तो ये कुछ इस तरह का कर्व आपका डेवलप होएगा। पहले थोड़ा सा इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, शायद होए बुक में। होएगा तो लाजमी, लेकिन किसी अगले चैप्टर में होएगा, यहाँ नहीं है। तो मतलब ये इसको वैसे भी तुम मतलब गूगल इस्तेमाल किया करो, तो ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये तुम्हें बना के दे देगा, ये वाला एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, ये है जो हमने इस वक्त बनाने की कोशिश की है खुद। ठीक है, तो ये अगर सफाई से बनाओ तो ये इस तरह की शेप डेवलप होती है। दैट्स इट, मतलब ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है। एक और करो। ये खुद करने हैं बेसिकली, मतलब मेरे ऊपर ना रहो, ये खुद करने हैं। स्केच वाई इज इक्वल टू 1/x, 1/x, बस ये लास्ट होएगा। तो 1/x को स्केच करो। वैसे ही कोई टेक्निक तो सिखाई नहीं, वही है बस एक्स और वाई की टेबल, और उसी तरह से आप बनाते हैं। ग्राफिंग में टेक्निक्स होती है बहुत सारी ना, जो आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे कि उससे शॉर्टकट कैसे लग जाता है। लेकिन फिलहाल स्टार्ट करने के लिए बस यही है कि एक्स और वाई का टेबल बनाओ और इस पे काम करो।
हाँ जी बिल्कुल, मसला तो नहीं आया। मसला आना चाहिए था कि अगर आप आंखें बंद करके उसी तरह से करो जिस तरह से पहले करते रहे हो तो मसला आना चाहिए। आप -3 करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 0.66। ठीक है, ये पॉइंट्स में आएगा सारा कुछ। जाहिर बात है 1/x है, तो अगर तुम 1/-3 रखोगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, 1/-2 रखोगे तो पॉइंट्स में आएगा। तो अगेन अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सेंस बनती है ऐसे करने की। तो मैं इसको ऐसे करूंगा कि -1 करूंगा, -0.5 करूंगा, 0 करूंगा, के बाद 0. और ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए वैसे, कम है काफी। 1 2 3 4 5 से तो नहीं होना, 5 से तो नहीं होना। ये 0.75 करो, -0.5 करो, -0.25 करो, फिर प्लस में 0.25 करो, 0.5 करो, 0.75 करो और 1 करो। ठीक है, बजाय इसके कि मैं वाई में पॉइंट्स लेके आऊं, मैं एक्स में पॉइंट्स ले आया हूं। ये आसान होता है भाई, एक्स को आप कंट्रोल करते हो, वाई तो खुद ब खुद आएगा ना जो भी आंसर आया है, तो इसलिए एक्स को कंट्रोल करना ज्यादा जरा इजी होता है, इसलिए मैं एक्स में पॉइंट्स लेके आऊं। अच्छा, अब ये -1 इधर रखो तो आपके पास वाई भी आ गया, -1 नो प्रॉब्लम। 0.75 रखोगे तो क्या आएगा, 1/0.75। वो 3/4 होता है ना, तो उलट के वो 4/3 हो जाएगा, यानी 1.33 हो जाएगा। तो आसान कैसे करूँ, नहीं ये आसान नहीं हो सकता, ये ऐसे ही है। अच्छा, 1/0.75 अगर मुश्किल लग रहा है तो कैलकुलेटर खोल लो। वैसे कैलकुलेटर नहीं खोल सकते, लेकिन चलो। तो 1/0.75, 1.33। ठीक है, ये आया -1.3। 0.5 जो है ये तो आसान है ना, ये हाफ होता है, तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये -2 आ गया। 0.25 भी बड़ा आसान है क्योंकि ये 1/4 होता है, तो ये ऊपर जाके रिवर्स होके 4 हो जाएगा, तो -4 हो गया। तो ये 0 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1.3 है और ये 1 है। ठीक है, तो कोई यूनिवर्सल असूल नहीं है इसका, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि बस इस तरह से पॉइंट्स लेने हैं, कोई वो नहीं है। प्रैक्टिस से पता चलता है, बना बना के पता चलता है कि आपको पॉइंट्स किस तरह से लेने हैं। लो जी, अब जरा एक्स को बड़े गौर से देखो और मुझे बताओ कि मैं पॉइंट्स कैसे बनाऊं। पॉइंट्स मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये 4 पॉइंट्स चाहिए मुझे, 1 2 3 4। मैं ज्यादा से ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करूंगा। तो 1 2 3 4, लेकिन ये याद रहे कि ये पॉइंट्स हैं क्या। ये है 0.25, ये है 0.50, ये है 0.75। तो पॉइंट भी हटा दो, ये कर लो 0.75, और ये फाइनली है 1। और इसी तरह माइनस में जाएंगे, -0.25, -0.50, -75, सो ऑन। अच्छा, वाई को देखो, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 4 तक जा रहा है। तो मुझे 4 तक संभालना है, तो मैं इसको खोल के इस दफा खुला डुला करके 1 2 3 और 4 करूंगा, और यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। मतलब कागज कवर करना है जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। अच्छा भाई, पहला पॉइंट -1, -1। इसका पॉइंट ऐसे बनाने की नहीं, ठीक है ऐसे बनाते हैं, -1, -1। तो -1 किधर है, -1 मतलब एक्स पे जाओगे तो ये -0.25, -0.50, -75, -1, ये -1 है। और वाई पे -1 किधर है, वो साथ ही है, तो वो ये पहला पॉइंट
ड्रॉ होएगा। अगला है 0.75 और -1.3। 0.75 और -1.3 तकरीबन यहाँ पे कहीं पे जाके बनेगा। फिर -0.5 और -2, 0.5 पे -2 यहाँ पे आ गया, और -0.25 पे -4 वो ये आ गया। अच्छा, फिर 0 0 मैंने कैसे लिख दिया, हद हो गई, हद हो गई, ये बड़ा जरूरी था यार, ये मैंने गलत किया। ठहर जाओ एक मिनट, करता हूँ। अच्छा, 0.25 पे 4, 0.25 पे 4, 0.5 पे 2, 0.75 पे 1.3 और 1 पे 1। 0 पे 0 नहीं आ सकता। 0 पे क्या आएगा? infinity. हाँ, अनडिफाइंड कहो तो बेहतर है, लेकिन हाँ, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, इन इन्फिनिटी। इसको अनडिफाइंड कहा करो। एंड द पॉइंट इज कि अगर आप 1 को डिवाइड करो 0 पे, तो कंप्यूटर भी माफी मांग लेता है कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इंटर में इन्फिनिटी कह देते थे, इन्फिनिटी ना कहो। इन्फिनिटी इज अ नंबर, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये इन्फिनिटी नहीं होता, दिस मीन्स कि ये डिफाइंड नहीं है, बस ये नहीं, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब इसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर लो। एक ये ब्रांच बन गई और एक ये ब्रांच बन गई। अगेन सफाई से देख लेना बाद में बनाने के बाद, तो वो ये बनता है। ठीक है कि एक ये ब्रांच बन गई और एक ये ब्रांच बन गई। जीरो के ऊपर नहीं है, जीरो के ऊपर अनडिफाइंड है, जीरो के ऊपर है ही। तो ऐसे भी कर्व्स होते हैं जिनकी दो अलग-अलग मतलब ब्रांचेस बन जाए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये काम जरा मुश्किल है, खुद ही करना है, खुद ही सीखना है। इसको कुछ करवाया नहीं जा सकता, सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। जो कल फिर मैं एक आधा ग्राफ आपको दे दूंगा करने को, परसों फिर एक आधा दे दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। करना, सीखना ये खुद ही पड़ता है। फिर वही दो बातें रिपीट करूंगा, बड़ी जरूरी है। कभी भी ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़नी, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हें आना चाहिए। ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें रफ वर्क में शायद अपने कागज पे तुम्हें ये बनाना पड़े क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। ठीक है, दैट इज नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि पहले सेमेस्टर में तुम्हें किताब के बाहर से कुछ नहीं आएगा। मतलब जो कर्व्स मैं क्लास में कर रहा हूँ, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो तुम्हें एज लॉन्ग एज तुम इन कर्व्स के ऊपर आदत डाल देते हो, तो फिर कोई मेरे ख्याल में मसला नहीं है। ठीक है, लाइन और डेफिनेशन ऑफ स्लोप अगली दफा। अब मैं शुरू नहीं कर सकता, अब 10 मिनट में क्या करूँ? हाँ नहीं, मैं नहीं कर सकता, बस मैं यहाँ पे छोड़ूंगा इसको। ठीक है, कि वो पूरा टॉपिक है, वो फिर मैं इस वक्त आधा पिछड़ा नहीं करना चाहता। तो यार, मैथ्स तेज कर लूँ, समझ आ रही है सारों को? मैं यूजली लेक्चर 6 के बाद तेज करता हूँ, कि लोग पीछे ना रह जाएं। तो चलो एक आधा दिन और ठहर जाते हैं, फिर देखते हैं। लो भाई, ठीक है, इजाजत है, अगले हफ्ते मिलते हैं इंशाल्लाह।